हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और एच बी के बाएं से चौथा है तथा एफ के दाएं से दूसरा है और ए सी के बाएं से तीसरा है जो एफ का पड़ोसी नहीं है और जी ए के बाएं से दूसरा है, डी ई के दाएं से दूसरा है तथा तो बताओ कि एच के सामने कौन बैठा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 8 लोग हैं और मेज के क्या हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए तो पहले 8 लोग हैं, 3 4 5 6 और 7 और 8। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि जो ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच है एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कर रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आगे क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि एच बी के बाएं से चौथा है। तो एच जो है बी के बाएं से कहाँ पे है, चौथा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे एच हो जाएगा। अब कह रहा है कि एफ के दाएं से दूसरा है। तो एफ के दाएं से दूसरा कौन है, एच। तो एफ के दाएं से दूसरा हो जाएगा एच। अब हो जाएगा दाएं से दूसरा। अब देखिए कह रहा है कि ए सी के बाएं से तीसरा है, ए सी के बाएं से तीसरा जो एफ का पड़ोसी नहीं है। तो सी एफ का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो सी यहाँ पे रखेंगे तो तीसरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सी को यहाँ पे रखेंगे, तो सी को यहाँ पे रखेंगे तो सी के बाएं से तीसरा कौन है, ए यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है कि जी ए के बाएं से दूसरा है। तो जी जो है ए के बाएं से दूसरा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा ना, ए के बाएं से दूसरा है। और कह रहा है कि डी ई के दाएं से दूसरा है। तो डी जो है ई के दाएं से क्या है, दूसरा है। अब कह रहा है कि तो बताओ कि एच के सामने कौन बैठा है। तो एच के देखिए एच यहाँ पे बैठा है, तो इसके सामने कौन बैठा है, एच के सामने कौन बैठा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एच के सामने कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वही क्वेश्चन है तो इसमें भी सेम फिगर बनेगा। तो यहाँ पे क्या फिगर है, देखिए यही क्वेश्चन है सेम। तो देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर बैठे हैं और एच बी के बाएं से चौथा है और तथा एफ के दाएं से दूसरा है और ए सी के बाएं से तीसरा है जो एफ का पड़ोसी नहीं है और जी ए के बाएं से दूसरा है और डी ए के दाएं से दूसरा है। तो बताएं एच के बाएं कौन बैठा है। तो इसमें एच के बाएं कौन बैठा है, सेम फिर से देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटिंग अरेंजमेंट लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए कह रहा है कि एच बी के बाएं से चौथा है। तो एच जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एच जो हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एच जो हो जाएगा बी के बाएं से चौथा है। तो एच जो है, तो एच क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा और एच जो है बी के बाएं से चौथा है। तो एच यहाँ पे आ जाएगा। और कह रहा है कि तथा एफ के दाएं से दूसरा है। तो एफ के दाएं से दूसरा है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है ए सी के बाएं से तीसरा है। तो ए जो है सी के बाएं से तीसरा जो एफ का पड़ोसी नहीं है। तो सी यहाँ पे होगा, नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं आ पाएगा क्योंकि ए तीसरा होना चाहिए। तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो सी के बाएं से तीसरा कौन, ए। अब देखिए कह रहा है कि जी ए के बाएं से दूसरा है। तो जी ए के बाएं से दूसरा है। तो ए के बाएं से दूसरा कौन है, एक, यहाँ पे एक और जी दूसरा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। कह रहा है डी ई के दाएं से दूसरा है। जो डी है ई के दाएं से दूसरा है। डी जो है क्या है, ई के दाएं से दूसरा है। तो हो गया। तो बताओ एच के बाएं कौन बैठा है। तो एच देखिए एच यहाँ पे है ना, केंद्र की ओर बैठा है। तो इसका बाएं कौन होगा, बाएं कौन बैठा है, ए। तो ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल सही में समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, बाकी टेक केयर, बाय।